जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक राज सब छोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मुझे भी क्या लेना है, तू ही है मेरी दुनिया। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक राज सब छोड़ी। सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। ओ सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। सात सुरों से भी है सुरीला गीत मेरे जन्म का। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक लाज सब छोड़ी। प्यार में तेरे पागल हुई रे, प्यार में तेरे पागल हुई रे। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। मेरे
मितवा जा। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर
प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा का। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुकी हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। लोग कहे कि पागलपन की ये ही सही निशानी है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन, तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन, तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। हो प्यार के कदमों में हमने सारा जहां झुकाना है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवाना है। ये कोई प्रेम दीवानी है।
जाए। एक दूसरे में आओ हम ऐसे हो जाए। जाऊं कभी जो मैं दूर तुझसे, तेरी मोहब्बत बाहों में खींचे। जी चाहता है सारी उम्र मैं सोया रहूं तेरी जुल्फों के नीचे। आजा कलेजे से मैं तुझको लगा लूं, देखे ना कोई तुझे सांसों में छुपा लूं। ऐसे मिटा दे जन्मों की दूरी, हो न कोई फासला। एक दूसरे में आओ हम ऐसे खो जाए। एक दूसरे में आओ हम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, कैसे कांवड़ी जा रहे हैं, और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों,
इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है। आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम, शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी
सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, कैसे कांवड़ी जा रहे हैं, और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों, इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है, तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग, लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं, ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है। आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे, बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम, शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संयम और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, कैसे कांवड़ी जा रहे हैं, और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों, इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है, तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग, लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है।
कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जब साथ में भगवान शिव का नाम हो, कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है। आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम, शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा
करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों कैसे कावड़ी जा रहे हैं और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है। आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम, शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है।
हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, कैसे कांवड़ी जा रहे हैं, और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों, इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है, तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग, लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं, ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है। आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे, बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि
वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, कैसे कांवड़ी जा रहे हैं, और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों, इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है, तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर
जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है, कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है। आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम, शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं
यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों कैसे कांवड़ी जा रहे हैं और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है। आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम, शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं।
हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, कैसे कांवड़ी जा रहे हैं, और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों, इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है, तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग, लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं, ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है।
आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन को कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज़्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है। कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, कैसे कांवड़ी जा रहे हैं, और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों, इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है।
श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं ताकि सावन में अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक कर सकें। शाम की इस रोशनी और भक्ति का संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और बम बम बोल के जयकारे पूरे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता सीधे कैलाश की ओर जा रहा हो। सावन का यह पावन महीना हमें प्रेम, भाईचारे, सेवा और आस्था का संदेश देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल और सच्चा जीवन भी सबसे बड़ा तप है। आज की इस यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं देखे बल्कि लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा भी देखी है। हमने महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सभी परिवारों में सुख समृद्धि दें और पूरे देश में प्रेम, शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको यह कांवड़ यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी इस कांवड़ यात्रा में कौन सा दृश्य अच्छा लगा। अंत में एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविराज व्लॉग पर। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में शाम करीब 7 बजे कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम का समय होता है कांवड़ यात्रा का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सड़कों पर दूर दूर तक भगवा वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देते हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर बढ़ते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति दिखाई देती है। शाम के समय मौसम भी सुहाना हो जाता है, जिससे यात्रा का माहौल और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की पूरी श्रद्धा से सेवा की जाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बराबर में जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा की जाती है। भंडारे और मेडिसिन और इत्यादि सामान कांवड़ियों को निःशुल्क दिया जाता है।
कांवड़ यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन और एकता का संदेश भी देती है। लाखों लोग एक साथ चलते हैं, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पीछे रह जाए तो उसे सहारा देते हैं, कोई थक जाए तो उसे पानी पिलाते हैं। यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाया गया गंगा जल भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए हर कांवड़िया पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में लगा रहता है। उनके लिए यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वयं और भक्ति की परीक्षा होती है। देखिए दोस्तों, कैसे कांवड़ी जा रहे हैं और ये ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ रोड दिल्ली की ओर जा रहा है। ये दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे हैगा। दोस्तों, इस यात्रा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में विश्वास हो तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की मदद करते रहो। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह शाम का है। दिन भर की धूप के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है। श्रद्धालु को पानी, शरबत, भोजन और आराम की व्यवस्था निवस्त्र भाव से की जा रही है। यही भारत की संस्कृति और सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है तो कोई अपने छोटे बच्चे के साथ भगवान शिव के दृश्य की भावना लेकर जा रहा है। इस सभी के कदम अलग अलग, लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन में कोई लालच ना हो। कांवड़ यात्रा हमें यही सीख देती है। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब साथ में भगवान शिव का नाम हो। कई श्रद्धा से